आज गुलशन पॉलियोल्स और साथ ही सीएसबी बैंक का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले बात होगी गुलशन पॉलियोल्स की। कंपनी की जॉइंट एमडी अदिति पसारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं विस्तार से और बातचीत करने के लिए। अदिति नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जो पहला डेवलपमेंट है उसी से हम शुरुआत करेंगे। बहुत बज़ है अराउंड एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो कि यहाँ पर स्टॉल्ड इंजन्स और फॉलिंग माइलेज के पीछे वजह बन रहा है, लेकिन सरकार की क्लैरिफिकेशन आती हुई E20 ब्लेंडिंग काफ़ी सेफ है। आप कैसे देख रही हैं इस पूरे खबर को और जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द? थैंक यू, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस बात का क्लैरिफिकेशन कर पाऊँ कि एथनॉल ब्लेंडिंग कंप्लीटली सेफ है इंजन्स के लिए। एक्चुअली जो एथनॉल की ब्लेंडिंग है वो ओवरनाइट नहीं शुरू हुई है, वो पिछले 2 से 3 साल से ग्रेजुअली E20 तक आई है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरी गाड़ी, हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, वो कम से कम इंजन खराबी के लिए वर्कशॉप नहीं गई हैं बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग एथनॉल। हाँ, बाकी किसी चीज के लिए गई होंगी बट इंजन के लिए नहीं गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एथनॉल ब्लेंडिंग से इंजन खराब हो रहे हैं। और बार बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने इस बात पे बहुत क्लैरिफिकेशंस दिए हैं कि ये ब्लेंडिंग इज कम्प्लीटली सेफ फॉर द इंजन्स। थोड़ी बहुत माइलेज डाउन हो सकती है 2 से 3%, बट वो भी उसको हम पूरा एथनॉल पे हम उसको जोड़ें वो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक ड्राइविंग पैटर्न और कहाँ ड्राइव कर रहे हैं उससे भी माइलेज में बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो एथनॉल ब्लेंडिंग इज सेफ। और जो कि आगे अभी ऑलरेडी हम E20 पे हैं, ये बस पहला माइलस्टोन है कंट्री के लिए। और बहुत विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स हम लोग E25, E27, E30 तक की बात कर रहे हैं। E85, E100 के भी इंजन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। इंडस्ट्री इज कंप्लीटली रेडी। देश में बहुत सरप्लस फीड स्टॉक है एथनॉल बनाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज रेडी। BIS स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं E30 तक के। तो डेफिनेटली एथनॉल ब्लेंडिंग तो बढ़ेगी ही, और ये इंजन्स के लिए कंप्लीटली सेफ है। राइट। एक और यहाँ पर अदिति डेवलपमेंट, कंपनी रिसेंटली जो है कंपनी को एलोकेट हुआ है ऑर्डर कंट्री लेकर का ऑलमोस्ट 103.6 लाख प्रूफ लीटर्स एक्साइज डिपार्टमेंट से मध्य प्रदेश। टोटल वैल्यू इस ऑर्डर की अगर आप बता पाएं, एंड इफ यू कुड जस्ट टेक अस थ्रू दिस ऑर्डर। So the total value is about 80 crores, which we have to complete in this financial year. इस financial year में हमको ये complete करना होगा। इसका वैल्यू करीबन 80 करोड़ की है। ओके, एज ऑन 22 मई जो कॉन कॉल हुई थी पोस्ट Q4, एथेनॉल ऑर्डर बुक 18 करोड़ लीटर की बताई जा रही थी। फिलहाल ऑर्डर बुक पोजीशन क्या होगी? एज ऑन डेट हमारे पास 19 करोड़ लीटर के ऑर्डर हैं एथेनॉल के, जिनकी वैल्यू करीबन 1600 करोड़ है। ये हमको ESY 25-26 तक खत्म करने हैं, जो कि अक्टूबर 31 को खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नए टेंडर में बिड करेंगे। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो हमारा टारगेट रहेगा 22 करोड़ लीटर एथनॉल सप्लाई करने का। ओके, FY27 गाइडेंस कितना ट्रैक पर होगा? जो बताया जा रहा है रेवेन्यू लगभग 2600 से लेकर 2800 करोड़, एबिट मार्जिन 10 से 12%, पैट मार्जिन 5 से 6%। वी आर वेरी मच एज पर गाइडेंस। 2600 से 2700 करोड़ का टर्नओवर बिल्कुल अचीवेबल लग रहा है, और 10 से 11% का एबिटा भी बिल्कुल अचीवेबल है। यहाँ पर फीड स्टॉक जो सोर्स किया हुआ है FCI राइस का अराउंड 40% फिक्स प्राइस पर है। समझना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि डिस्काउंट है मार्केट प्राइस के लिहाज से, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर रिस्क आपको कितना लग रहा है अगर सरकार यहाँ पे सप्लाई स्टॉप कर दे तो? देखिए, बिल्कुल डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है एथनॉल इंडस्ट्री को, मगर अभी जो गवर्नमेंट को इशू है वो वेयर हाउसिंग का इशू है। गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन एक्सेस FCI स्टॉक्स, और एथनॉल इंडस्ट्री से बड़ा बायर इसके लिए कोई हो नहीं सकता। हम एडवांस पेमेंट देके
स्टॉक रातों रात ले लेते हैं और उसको यूज़ करके इसका फ्यूल बना लेते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अगले ईएसवाई के लिए, अगले एथनॉल ईयर के लिए 90 मिलियन टन ऑलरेडी एथनॉल इंडस्ट्री को एलोकेट कर दिया है, व्हिच इज़ कम एज़ अ वेरी गुड न्यूज़ और अच्छा रिलीफ मिलेगा इंडस्ट्री को इससे। तो एटलीस्ट अगले 2 साल तक इंडस्ट्री बहुत सेफ है, गार्डेड है, सब्जेक्ट टू एफसीआई राइट्स, जो कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को अवेलेबल कराया है। ओके, इथेनॉल कैपेसिटी कब तक आपको लगता है कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो पाएगा? फिलहाल जो तय है उसके ऊपर कब तक जा पाएंगे? हमारी कंपनी की बात कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल टारगेट है कि हम FY 28 में 25 से 26 करोड़ लीटर तक गवर्नमेंट को सप्लाई करें। कोई मेजर कैपेक्स प्लान या आपको लगता है कि जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% तक नहीं पहुंचा सकती तब तक कोई खास प्लान नहीं होगा कैपेक्स? थोड़ा बहुत बिल्कुल हम लोग कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ गवर्नमेंट भी बहुत पॉजिटिव है ब्लेंडिंग के लिए। तो 20 से 25% कैपेसिटी हम लोग इंक्रीज़ करेंगे अपनी खुद की, जो कि अगले 1 से 2 साल में उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ कोई मेजर कैपेक्स होगा तो वो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में होगा, जिसकी अभी हम लोग प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद ही बात कर पाएँगे। टोटल डेट यहाँ पर 303 करोड़ के आसपास का है। मैनेजमेंट यहाँ पर सिग्निफिकेंट डीलेवरेजिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बोल रही है। टाइमलाइन क्या होगी इसके लिए? एक्चुअली देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम लोग अगले साल तक डेट फ्री हो जाएँगे। लॉन्ग टर्म डेट हमको काफ़ी अंडर आईएसएस हमको 4 साढ़े 4% पे अवेलेबल है, तो अर्ली रीपेमेंट का बहुत सेंस नहीं बनता, बिकॉज़ हमको लॉन्ग टर्म डेट आईएसएस स्कीम के अंडर अच्छे रेट पर अवेलेबल है। बट वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज़ेशन हमारा काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, लार्ज स्पेशलिटी केमिकल्स एक्सपेंशन प्लान्ड है। कितना रेवेन्यू आपको लगता है कि सेगमेंट कंट्रीब्यूट करेगा ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years? All depends on the product and the volumes and the capacity that we come up with. But एक मेगा प्रोजेक्ट का बिल्कुल प्रोग्राम है हमारा, और अगले 5 साल की मैं कंपनी की विजन की बात करूं तो बिल्कुल यहाँ से डबल का हमारा विजन है, हमारा प्रोग्राम है कि 2030 तक हम अपनी कंपनी को 5,000 करोड़ के रेवेन्यू पे लेके जाएं। ऑलराइट अदिति, आपसे अच्छा लगा बातचीत करके। आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।